Hello students, exercise 4.4, question number 3rd. Is it possible to design a rectangular mango groove whose length is twice its breadth? क्या ऐसा रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव बना सकते हैं जिसकी लेंथ है वो ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ हो और जो एरिया है वो 800 मीटर स्क्वायर हो? क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है तो वी हैव टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं, लेट द ब्रेड्थ ऑफ द मैंगो ग्रूव बी एल. अगर ब्रेड्थ को एल लेट किया है तो लेंथ क्या थी? ट्वाइस ऑफ द ब्रेड्थ, तो वो कितनी हो जाएगी? 12. तो लेंथ हो गई हमारे पास 12. एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? एल इंटू बी. इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, एल इंटू 12 दैट इज़ 12 स्क्वायर इज इक्वल टू 800. एरिया गिवन है आपको 800. यहाँ से 2 कैंसिल, एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400. तो वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से सिंप्लीफाई करना है, -400. 400 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं आप? 400 कैन बी रिटर्न एज 20 स्क्वायर. तो यहाँ से दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ±20. डिस्क्रिमिनेंट निकाला, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये क्या आया? ग्रेटर दैन 0. इसका मतलब इसके रियल रूट है, इट इज़ पॉसिबल. तो वैल्यू कितनी आ गई? +-20. नेगेटिव तो हम ले नहीं सकते क्योंकि साइड कैन नेवर बी नेगेटिव, सो वी हैव टू टेक l इज़ इक्वल टू 20. और अगर l 20 है, l का मतलब यहाँ पर ब्रेड्थ से है, ब्रेड्थ 20 है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? इसकी ट्वाइस यानी 2 इंटू 20 दैट इज़ 40 मीटर. तो यहाँ पर ब्रेड्थ आ गई हमारी 20 और लेंथ आ गई 40 मीटर. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है? इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? ये भी उसी की तरह है. क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है? एक अगर पॉसिबल है सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस. अब एक कंडीशन क्या है? द सम ऑफ द एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज़ 20 ईयर्स. 2 फ्रेंड्स हैं, उनकी एजेस का जो सम है वो 20 है. यानी अगर एक को हम x मानते हैं तो दूसरे की हो जाएगी 20 - x. यानी एक की अगर 8 ईयर्स है तो दूसरे की कितनी हो जाएगी? 12. दोनों की एजेस का सम कितना है? 20. सो वन शुड बी x, देन अदर विल बी 20 - x ईयर्स. 4 years ago the product of their ages was 48. 4 years ago मीन्स 4 साल पहले. तो 4 years ago हम एज निकालते हैं फर्स्ट फ्रेंड की, तो फर्स्ट फ्रेंड की कितनी हो जाएगी? x - 4. सेकेंड फ्रेंड की क्या थी? 20 - x. तो हमें 4 years ago चाहिए, तो इसमें से भी 4 माइनस कर देंगे, तो ये कितनी आ जाएगी? 16 - x. तो एक आ गई x - 4, एक आ गई हमारी 16 - x. तो इन दोनों की प्रोडक्ट उसने दे रखी है, कितनी दे रखी है? 48. इसको मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद सॉल्व करके हमारी इक्वेशन बन गई ये x² - 20x + 112. a की वैल्यू 1, b की वैल्यू -20 और c की वैल्यू 112. अब हम डिस्क्रिमिनेंट चेक करेंगे. क्या होता है डिस्क्रिमिनेंट? b² - 4ac. अब हमने b² - 4ac को चेक किया तो ये नेगेटिव आ रहा है. नेगेटिव का मतलब डिस्क्रिमिनेंट इज़ लेस देन 0. डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 हो जाए तो रियल रूट पॉसिबल नहीं होते, तो नो रियल रूट विल बी पॉसिबल, हैंस द सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल. इसके रूट रियल नहीं आएंगे क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? b² - 4ac जो रूट के अंदर होते हैं. अब रूट के अंदर हमारे पास नेगेटिव वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं, सो डिस्क्रिमिनेंट कांट बी नेगेटिव. और ये नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब सिचुएशन इज़ नॉट पॉसिबल. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5th. क्वेश्चन नंबर 5th में क्या है हमारे पास? इज़ इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 एंड एरिया? पेरीमीटर इसका 80 होना चाहिए और एरिया कितना होना चाहिए? 400. आपको चेक करना है क्या ये पॉसिबल है. इफ़ इट इज़ पॉसिबल देन फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. तो लेंथ और ब्रेड्थ हमने लेट कर ली l और b. पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है? 2 × l + b. 80 दे रखा है,
2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, ये रह गया l प्लस बी इज़ इक्वल टू 40। यहाँ से b की वैल्यू निकाली 40 माइनस l प्लस बी इज़ इक्वल टू 40। तो किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल दो, इसको सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 माइनस l, तो ये होगी 40 माइनस l। एरिया क्या होता है l इंटू बी, l b की जगह क्या रख दिया 40 माइनस l जो अभी हमने निकाला था। तो इसको मल्टीप्लाई करना है, 40l माइनस एल स्क्वायर किसके इक्वल है 400, ये गिवन है आपको। अब हमने a की वैल्यू l स्क्वायर का कोफिशिएंट, b l का कोफिशिएंट लिया और c कांस्टेंट। अब क्या निकालेंगे डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट इज़ b स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आ गया 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो रूट्स कैसे हो जाते हैं हमारे पास, रियल एंड इक्वल रूट्स। तो यहाँ रूट्स क्या हो जाएंगे रियल एंड इक्वल, हैंस दिस सिचुएशन इज़ पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल है। अब सिंपल इसकी वैल्यू निकालनी है हमने। वैल्यू कैसे निकालेंगे इसकी, चाहे तो यहाँ पर होल स्क्वायर बना दो, l माइनस 20 का होल स्क्वायर बन रहा है, l स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो l माइनस 20 का होल स्क्वायर मीन्स l माइनस 20 इंटू एल माइनस 20, यानी l की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 20। चाहे इस तरह से बना लें या फिर यहाँ पर वैल्यू होती है, अगर रूट्स डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाए तो माइनस b बाई 2a, b और a की वैल्यू रखी, l की वैल्यू 20। यहाँ पर डायरेक्ट फैक्टर भी बना सकते हैं, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, डायरेक्ट इसके फैक्टर बना दो। तो l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, l की वैल्यू 20 है तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 माइनस l, निकाला था ना यहाँ b 40 माइनस l, तो 40 माइनस 20 इज़ 20 मीटर। दैट मीन्स लेंथ इज़ 20 एंड ब्रेड्थ इज़ ऑल्सो 20। और अगर दोनों सेम हो गए हैं दैट मीन्स इट बिकम्स अ स्क्वायर, ये क्या बन जाएगी स्क्वायर। तो ये थी आपकी 4.4 क्वेश्चन नंबर 3rd, 4th एंड 5th। थैंक यू।